जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और आज यानी 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आज आप सभी का हिंदी विषय का पेपर है। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है आज के पेपर में यानी आज जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो OMR सीट कैसे भरोगे और कॉपी का पहला पृष्ठ कवर कैसे भरोगे और बोर्ड परीक्षा में कैसे आप कॉपी लिखोगे ताकि आपको एग्जामिनर 70 में से 65 प्लस अंक बिल्कुल आसानी से दे सकें। और क्या सावधानियां हैं OMR सीट भरते समय और कॉपी का पृष्ठ कवर यानी पहला कवर भरते समय क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कंप्लीट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज आपका हिंदी विषय का पेपर है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छा स्कोर करके आए बोर्ड परीक्षा में, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी को आशीर्वाद भी देता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी OMR सीट, जिसमें आपको क्या भरना है। यहां पर आप देख रहे हो जिला कोड, नाम जिले का कोड और जिले का नाम यहां पर आपको भरना है। यदि भरा हुआ होगा तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। यहां केंद्र का कोड भरना पड़ेगा, यदि भरा हुआ मिलेगा तो आपको नहीं भरना है। यहां आपको अपना अनुक्रमांक तो भरना ही पड़ेगा। यहां पर विषय का कोड क्या है, 901 है। और विषय आज कौन सा पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है, इसलिए यहां पर हिंदी आपको लिखना होगा। फिर प्रश्न पत्र संख्या यानी पेपर जब आपको मिलेगा तो उसमें यहां पर लिखा होगा, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लिखा होगा संख्या जो भी लिखी होगी यहां पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, तो यहां पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा है यहां पर A और G, तो यहां पर क्या लिखा है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो ब्रैकेट का पहला अक्षर यहां पर आप भरेंगे, जो भी होगा वो भरना है आपको, ये नहीं यही भर दें। और यहां पर दूसरा अक्षर भरेंगे, फिर इसी के अनुसार आपको यहां पर गोले काले कर देने हैं। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज हिंदी का पेपर है तो यहां पर आपको इनमें से किसी भी गोले को नहीं भरना है। यहां जो लिखा हुआ है या यहां पर गोले जो बने हुए हैं यहां आपको कुछ भी यानी कोई भी गोला नहीं भरना है। फिर नीचे आ जाते हैं इसी तरीके से, यहां पर जिले का कोड और जिले का नाम यदि छपा है तो कोई बात नहीं, अन्यथा आपको भरना पड़ेगा। केंद्र का कोड आपको भरना पड़ेगा यदि नहीं छपा है तो, और अनुक्रमांक तो आपको भरना ही पड़ेगा। फिर यहां पर विषय का कोड और विषय का नाम भरना पड़ेगा। यहां पर प्रश्न पत्र संख्या और ठीक वैसे ही प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहां पर आपको भरना पड़ेगा। और बाकी यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है आज के पेपर में। यहां आप क्या करेंगे, यहां पर आपको साइन कर देना है, जैसा कि प्रवेश पत्र में है, हिंदी में है तो हिंदी में यहां पर अपने साइन कर दीजिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में आपको करना होगा और यहां पर भी आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। बाकी यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, यहां कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और यहां भी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। अब आपको प्रश्नों का उत्तर कैसे भरना है, और ध्यान रहे कि ये सब चीजें भरते समय आप कहीं पर भी कटिंग नहीं करेंगे। आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि व्हाइटनर ले जाना सख्त मना है। और आप जो है मान लीजिए कटिंग करते हैं तो भी आपके नंबर कट जाएंगे, या आपसे गलती हो जाती है और आप उसे खुरच देते हैं नाखून से तो भी आपका जो है उस प्रश्न का आंसर का मूल्यांकन नहीं होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए जैसे कि ये पेपर है और इस पेपर का यहां पर पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहां पर आप देखेंगे क्या है, दूसरा विकल्प सही है, तो पहले का यहां पर दूसरा वाला काला कर दिया। यहां पर आप देखेंगे पहले के आगे A, B, C और D लिखा है तो जो भी ऑप्शन सही होगा वही आपको गोला काला करना है। दूसरा प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यहां पर निबंध विधा पर है, पहला सही है इसलिए पहला गोला काला कर दिया। तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है, तो यहां पर पहला सही है मुंशी प्रेमचंद, तो तीसरे के आगे यहां पर आप देख रहे हो ए वाला गोला मैंने काला कर दिया। फिर इसके बाद यहां पर चौथा प्रश्न है, आप देख सकते हो शुक्ल युग की समयावधि क्या है, 1919 से 1938 तक, ये दूसरा सही है तो तीसरे का दूसरा यहां पर आप देख रहे हो, तीसरे का नहीं बल्कि चौथे का यहां पर दूसरा काला कर दिया। पांचवा प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यहां पर आप देख रहे हो कौन सा जो है ऑप्शन सही है,
दूसरा सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दूसरा वाला गोला काला कर दिया। छठा प्रश्न है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो यह द्विवेदी युग की रचना है। तो यहां पर छठे का कौन सा सही है? पहला। तो यहां पर छठे का पहला वाला गोला काला कर देना है। इधर उधर पेन आप नहीं चलाएंगे, इधर बाहर कहीं भी पेन नहीं चलाएंगे, काले पेन से आप भरेंगे। और काला पेन कैसा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, जेल पेन से आपको नहीं भरना है। और इसके बाद यहां पर जैसे पहले का बी सही है तो यहां पर आप क्या करेंगे? नीचे वाले में यहां पर पहले का बी लिख देंगे। यहां पर दूसरे का ए सही है तो ए लिख दिया जाएगा। और अगर बी सही है तो बी, जो भी सही होगा वही यहां आपको लिखना होगा नीचे। और यहां पर तीसरे का ए सही है तो ए लिख दिया। और यहां पर चौथे का बी और पांचवे का बी सही है तो यहां पर चौथे का और पांचवे का बी और पांचवे का भी बी लिख दिया। यहां पर छठे का ए सही है तो यहां पर ए लिख दिया। इसी तरीके से आपको जो भी ऑप्शन सही होंगे यहां पर फिल कर देना है। 20 प्रश्नों का आंसर आपको फिल कर देना है, यानी गोले काले कर देने हैं। और उसी के अनुसार यहां पर भी आपको ए बी सी और डी लिख देना है, यानी जो भी सही है वही आपको यहां पर 20 का आंसर फिल कर देना है। तो ए हो जाएगा ओएमआर सीट वाला काम। अब आपकी परीक्षा की कॉपी का पहला पृष्ठ कवर, इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपी का पहला पृष्ठ कवर है, हाई स्कूल का भी सेम ऐसा ही होगा। यहां पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अपना रोल नंबर यहां पर आप अनुक्रमांक जो होगा यानी रोल नंबर अंकों में डालिएगा। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहां पर आपको शब्दों में अपना रोल नंबर डालना है। कैसे डालना है? जैसे कि यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर 2 लिख देना, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 2,22,000 ऐसे करके मत लिखिएगा, ऐसे में ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से लिखिएगा और कामा लगाते जाइएगा, इसी तरीके से आप आसानी से लिख सकोगे। फिर यहां पर अगला कॉलम है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो यहां पर विषय क्या है? आज हिंदी विषय का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र यहां पर आप भर देंगे। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है? तो पेपर पर जो यहां आप देखोगे इस तरफ जो अंकित होगा यही संकेतांक होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां इस बक्से में आपको वो भर देना है। फिर आज दिन कौन सा है? परीक्षा का दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार है। फिर पाली, प्रथम पाली में सारे पेपर हैं तो यहां पर आपको प्रथम पाली लिख देना है। फिर परीक्षा केंद्र यानी जहां आपका पेपर हो रहा है जिस विद्यालय में, उसका नाम आपको लिख देना है। अब बारी आती है आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। तो खंड बा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे खंड बा। इधर आप लाइन खींच दीजिएगा, स्केल रखने के बाद आप इधर लाइन मत खींचिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो वर्णनात्मक प्रश्न है। तो वर्णनात्मक प्रश्न क्या है इस मॉडल पेपर में? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि समय कम है और आपको तैयारी भी करना है, पेपर देने भी जाना है। समय से पहले आपको पहुंचना है, 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ही आपको पहुंच जाना है अपने परीक्षा केंद्र पर। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जिस भी गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप दोगे उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को ऐसे काले पेन से लिख देना, फिर अंतिम के शब्दों को लिख देना, फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा। गद्यखंड गद्यांश का जो संदर्भ लिखोगे आप तो गद्यखंड लिखा जाएगा। में संकलित मित्रता, पाठ का नाम क्या है? मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा मित्रता नामक पाठ के किसी भी गद्यांश का। फिर यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप लिख दीजिएगा। फिर जो है अगला प्रश्न होगा उसका भी आंसर आपको आसानी से कर देना है। इसके बाद पद्यांश आधारित प्रश्न संख्या दूसरा है। तो यहां पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का ही यानी एक के ही नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना इस तरीके से दूसरा, और जिस भी पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं उस पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को संकेत के रूप में आपको लिख देना है। फिर संदर्भ हेडिंग डालना। फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। यह जो है पद्यांश पहला किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से है। तो पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है?
सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी के सभी पद्यांशों के अंतर्गत सेम इसी तरह से संदर्भ लिखना। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, जो भी रेखांकित अंश होगा, फिर अगले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 यहां पर संस्कृत से रिलेटेड होगा, यानी संस्कृत गद्यांश आएगा और आपको किसी एक का ही जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। तो यहां पर पहला मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर जिस भी गद्यांश का, मैंने आपको बताया ना कि जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखोगे, हिंदी अनुवाद लिखोगे, उसके शुरुआत के शब्दों को संकेत हेडिंग डालने के बाद और अंतिम के शब्दों को लिख देना, फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना। किसी भी पाठ का हो गद्यांश संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा, बस पाठ का नाम यहां पर चेंज करना होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख देना कि संस्कृत खंड के किस पाठ से है यह गद्यांश। पहला है वाराणसी नामक पाठ से, और दूसरा जो है, दूसरा किस पाठ से है, तो दूसरा है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। तो जिस पाठ से होगा पाठ का नाम ही बदलना है, फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद हिंदी अनुवाद आपको लिख देना है। और मैंने कल आपको शाम को हिंदी की महा मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराई थी। कौन सी महा मैराथन? यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है इस महा मैराथन वीडियो में। तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देख लेना। यहां पर आप देख रहे हो चौथा प्रश्न दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः है, यह जो है श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ही मैं बताऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा डाल दिया, फिर संकेत के रूप में पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख दिया। फिर संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके बाद यहां पर हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दी, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। यह हो जाएगा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 5 दिया होगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर अपने जो है स्वपठित यानी जो खंड काव्य आपके जिले में चल रहा है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 ऐसा आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आपको मैंने बताया था वीडियो के द्वारा कि आप जो है जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। प्रमुख लेखकों के अंतर्गत कैसे आपको लिखना है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिएगा इस तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर आप देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डाला जाएगा, जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल देना। अब कुछ नए तरीके से लिखिएगा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया था और सूरदास जी का जीवन परिचय बताया था, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताया था और तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया था, और साथ ही साथ आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताया था। यानी 5 जीवन परिचय आपको बताए थे, और इन्हीं में से आज आपको जो है एक मिलेगा आपको प्रमुख कवियों में और एक मिलेगा जीवन परिचय लेखकों के अंतर्गत। ये मेरा 100% वादा है, यानी गारंटी है 100% की जरूर आएगा। तो नए तरीके से लिखिएगा जीवन परिचय, इस तरीके से हेडिंग डालना, इसी तरीके से ये जो मुख्य बिंदु हैं जरूर लिखना, जो काले पेन से लिखना है उसे काले पेन से लिख देना। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न है, यहां पर दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय बताइए। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है आपको और रचना का नाम लिखना है। तो कैसे आप लिखोगे, यहां पर आप देख रहे हो नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और इसके बाद यहां पर तुलसीदास हेडिंग डाल दी जाएगी और नए तरीके से जैसा कि मुख्य बिंदु इधर लिख देना है और काले पेन से बाकी सारी चीजें लिख देना है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा फटाफट। और वैसे तो आपको मैंने बताया ही है कि कैसे आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न यहां पर है 7वां प्रश्न, कह रहा है अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जब आप देखेंगे पेपर, तो पेपर में आपको क्या दिखेगा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में जब ये श्लोक आप देखोगे, यदि ये 2 श्लोक आए हैं तो अब आपको ये दोनों में से कोई भी श्लोक नहीं लिखना है प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में। यानी जो पेपर में नहीं आए हैं उसे आपको इसके यानी इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा भी है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 के अंतर्गत ऐसा श्लोक लिखा है जो इस पेपर में नहीं आया है। फिर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो प्रश्न संख्या
8 में 4 प्रश्न होंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो कल ही मैंने बताया ना आपको कि कल ही शाम को महा मैराथन वीडियो आई थी हिंदी विषय की। यदि आप उसे देख लेते हो तो 100% की गारंटी है उसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आज पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हो महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिख देना है। फिर इसके बाद जो निबंध आएगा वहां पर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद उस निबंध की हेडिंग डालने के बाद रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद प्रमुख हेडिंग्स को लिख देंगे और इस तरीके से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखेंगे, ओएमआर शीट भर लेंगे अच्छे से। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो। और अभी तुरंत बाद आप देखेंगे हिंदी विषय के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है। आप सभी शेयर भी कर दीजिएगा और आप पेपर देने के बाद जब आइएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।